आज इस वीडियो में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से पद उद्धृत है, जिसमें ये प्रसंग है भरत राम को संदेश। ये अयोध्या कांड से उद्धृत है। जब प्रभु श्री राम का वनवास हो गया तो स्वयं भरत, गुरु पुरोहित, माताएं, अयोध्यावासी समेत लेकर प्रभु श्री राम को वापस लौटाने के लिए वो चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं। वहाँ एक सभा लगती है और भांति भांति से अपने निश्चल हृदय से अपने प्रेम, अपने आराध्य और अपने भैया को वापस लाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि ये राज्य आपका है, आप इसको संभालें, आप चाहें तो मैं यही राज्याभिषेक का सामग्री लेके आया हूँ, यही राज्याभिषेक कर दूँ। गुरु ही पुरोहित बार बार समझाने के बाद प्रभु श्री राम वो कहते हैं हम दोनों भाई का परम कर्तव्य है कि पिताजी की आज्ञा का पालन करें। पिताजी के देहांत होते ही हम दोनों अगर उनकी वचन को झूठा कर दें, मिथ्या कर दें, तो ये अपजस फैलेगी। इसलिए भांति भांति प्रभु श्री राम अपने भाई को समझाते हैं और उसको कहते हैं कि हम 14 वर्षों के बाद वापस आके अपने राज्य को ले लेंगे। 14 वर्ष तक मेरे राज्य को आप धरोहर के रूप में संभालें। तो भरत एक निवेदन करते हैं कि आप मुझे अपनी पाँव की खड़ाओं को दे दें, ताकि मैं उनकी अपनी गद्दी पर रख कर मैं रोज़ पूजा करके मैं 14 वर्षों तक यहाँ आपके राज्य की सेवा संभाल सकूं। तो इस प्रकार से वो खड़ाऊं लेकर वो अयोध्या की ओर आते देखते हैं उनके पद में क्या कुछ कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या कांड में लिखते हैं कि राम भरत को संदेश देते हैं। सबसे पहले दोहा है कि दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दिन छलहीन, देश काल अवसर सरेश बोले राम प्रवीण। तो उस सभा में चित्रकूट पर्वत में गुरु पुरोहित, माताएं, अयोध्यावासी सभी उपस्थित हैं और अपना पक्ष रखते हैं भरत कि प्रभु श्री राम को वापस आने के लिए। जब उनके निश्चल हृदय की आवाज़ को, प्रेम पुकार को उन्होंने सुना तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि दीन बंधु अर्थात श्री राम, सुने बंधु अर्थात भाई भरत के वचन को उन्होंने छलहीन प्यार पूर्वक प्रेम उनको जब सुना तो देश काल अवसर समय की स्थिति को मां इसको देखते हुए प्रवीण प्रखर बोलने वाले श्री राम ने कहा, आगे चुपाए, तात तुम्हारे मोरे परिजन की चिंता गुरु नेरी पे घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिले सो, हम ही तुम ही सपुने न कलेशु। प्रभु श्री राम भरत को समझाते हैं कि हे तात, हे भाई, तुम्हारे मोरी परि तुम्हारा और मेरा एक ही परिवार है, एक ही परिवार कुटुंब है। चिंता गुरु ही नृप घर बन की, मैं वन में हूँ, आप घर में। वहाँ गुरु और नृप अर्थात राज, राजा करना है, राज्य करना है और राजा। तो ये घर सोचना है कि माथे पर गुर, आप अपनी कहते हैं आशीर्वाद, गुरु की कृपा को माथे पर लेकर, माथे पर गुरु मुनि के आशीर्वाद, मिथिलेशु अर्थात राजा जनक के आशीर्वाद लेकर, हम ही तुम्हें सपने न कलेशु, हमारा और तुम्हारा अगर हम गुरु और पुरोहित का आशीर्वाद लेकर चलें और कार्य करें तो सपने में भी दुख नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। ऐसा राम भरत को समझाते हैं। मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थो, स्वार्थ सुजसो धर्म परमार्थो, पितु आयसो पलहि दुह भाई, लोक वेद भला भूप भलाई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मोर तुम्हार, मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ सर्वविदित है। जो मेरे अंदर पुरुषार्थ है या आपके अंदर पुरुषार्थ है, ये सर्वविदित है। स्वार्थ सुजसु धर्मो पुरता, हम लोग स्वार्थ से सुजस और धर्म और परमार्थ के लिए ही ये कार्य होंगे, जो भी कार्य होंगे, कर्तव्य होंगे, वो परमार्थ के लिए कार्य होंगे।
पितु आयुषु, आयुषु माने आज्ञा, पिता की आज्ञा पालहि माने पिता का आज्ञा का पालन करना दुहु भाई, दोनों भाई का परम कर्तव्य है। तो इसलिए हम दोनों मिलकर पिता की आज्ञा का पालन करें कि लोक वेद भल भूप भलाई, लोक इस समाज में संसार में वैदिक के अनुसार भूप माने राजा कि ये जो भलाई के कार्य में ही हम लोग अग्रसर हों। तो गुरु पितु मातु स्वामी सीख पाले, चलहु कुमाग पग परिहन खाले, अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। प्रभु श्री राम अपने अनुज भरत को समझाते हैं कि गुरु पितु, गुरु का और पिताजी माता स्वामी सीख पाले, स्वामी को अपने से बड़ों का जो सीख जो है ग्रहण करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। सीख गुरु सीख माता पर चलहि कुमग पग परहि न खाले। तो इसमें कुमग में भी रास्ते में भी अगर जाने से पग अगर अग्रसर हो तो कभी भी गड्ढे में नहीं गिरेंगे, क्योंकि गुरु और माता पिता की जो आज्ञा का शिरोधार्य आशीर्वाद रहे, तो अगर जाने अनजाने में अगर कुमार्ग पर भी पैर चला जाए, कुमार्ग पर, फिर भी अब गड्ढे में नहीं गिरोगे, क्योंकि गुरु और माता पिता का जो आशीर्वाद है। इसलिए अवश्य विचारी, ऐसा विचार कर सोच बिहाई, कहते हैं ऐसा विचार कर, बिहाई माने सब त्याग दो, चिंता त्याग दो, ऐसा सोच कर पालहूँ पालन, अवध का पालन करो, अवध का देख रेख करो, अवधि भरी जाए। अवधि माने समय, 14 बरस बहुत ही जल्दी बीत जाएंगे, ऐसा प्रभु राम समझाते हैं। और अंतिम पद में कहते हैं कि दोसु कोसु देसु कोसु परिजन परिवारो, गुरु पद रजहि लागु छर भारो, तुम मुनि मातो सचिव सीख मानी, पालहु पुह में प्रजा राजधानी। प्रभु श्री राम भरत को समझाते हैं, देशु, देश जो अयोध्या है, कोसु परिजन, वहाँ के कुटुंब परिजन परिवार, गुरु पद रजहि, गुरु के पद, उनके चरण के जो चरण धूल है वो छरुहार, उसको चरण में लगाकर आशीर्वाद लेकर, तो मुनि मातु, तो हे भरत, मुनि अर्थात गुरु, माता, सचिव अर्थात मार्गदर्शन करने वाले, राज्य हित में जो राज्य कर्मचारी हैं, सीख माने, उनकी आज्ञा अनुसार उनकी बातों को मानकर पालन में पुहुमी, पुहुमी माने अयोध्या धरती का पालन, प्रजा राजधानी, इस प्रजा का जो अयोध्या राजधानी का इसके अंदर जितने भी प्रजा है उसको सुखपूर्वक रखो, और 14 बरस बीतते ही मैं आकर ये राज ले लूँगा, तब तक इसको संभालो, प्रजा के संभालो और सबको खुशहाल रखो, और गुरु पुरोहित का आज्ञा के अनुसार शिरोधार्य करो, उनके चरण धूलि को मस्तक में रखकर कार्य करो, सभी कार्य सरल हो जाएंगे।